नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। एस्ट्रो स्काई में हम अभी तक 2 ग्रहों को एक कुंडली में जब एक ही स्थान में होते हैं उसका क्या प्रभाव होता है वो हमने देखा हुआ है। अब आज हम देखेंगे कि मंगल और राहु अगर एक ही कुंडली में हो, एक ही स्थान में हो, तो वो क्या प्रभाव दिखाते हैं। मंगल और राहु इन दोनों का प्रभाव ये होता है कि मंगल एक इस तरह का ग्रह है जो महत्वाकांक्षी है और उच्च अभिलाषी है। सेनापति होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी है और राहु का संग मिलने से उसमें कहीं ना कहीं रहस्यमयता भी आ जाती है। अब ये देखना है कि मंगल और राहु आपके कौन से स्थान में है। अगर वो आपके लग्न स्थान में है तो आपको पूरी तरह आक्रामक, सीक्रेसी अर्थात रहस्यमय और अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए वो पूर्ण तत्पर रहता है जातक। और ऐसे में अगर लग्न स्थान का स्वामी भी मंगल है तो यूँ समझिए कि आपका जो जातक है वो अपनी तरह से पूर्ण युद्ध के लिए तैयार रहता है। किसी भी तरह उसके ऊपर कोई भी संकट आए या उसके कार्य में किसी भी तरह की कोई अड़चन आए, वह कभी भी उस अड़चन को देखकर अपने कार्य को रोकता नहीं है। राहु का साथ होने की वजह से उसमें कई बार इस तरह से रहस्यात्मकता विचार आते हैं कि जिन विचारों को वो अपने जीवन में अप्लाई करता है या इस तरह यूँ कहिए कि उपयोग करता है। इसी तरह मान लो अगर पंचम स्थान का स्वामी उसके साथ हो या उसका यूनिट का हो तो उसका नियोजन भी पूर्ण तरह से सक्षम होता है। नियोजन में कभी कोई कमी नहीं रहती और नियोजन इस तरह करेगा कि अपना कार्य भी पूरा होगा और उसके कार्य में कोई किसी का हस्तक्षेप भी नहीं होगा, कोई विघ्न भी नहीं आएगा। इसी तरह अगर भाग्य स्थान का स्वामी उसके साथ मिल जाए तो उसके कार्य को पूर्ण तरह से सफलता भी मिलती है। तीसरा, अगर मान लो कि मंगल राहु साथ में है और ऐसे में उसके विपरीत अर्थात विरुद्ध कोई ग्रह उसके साथ में है तो यूँ किसी भी तरह से उसका कार्य सफल नहीं हो पाएगा। और जब कार्य सफल नहीं होगा तो अपने आप ही उसका कार्य बीच में रुक जाएगा। फिर उसका नियोजन कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर मान लो आपकी कुंडली में मंगल राहु एक साथ हो और गोचर में भी मंगल राहु एक साथ कार्य कर रहे हो या भ्रमण कर रहे हो तो आप अपने जीवन में कुछ इस तरह का नियोजन कर सकते हैं जिससे आपका कार्य सफल भी हो और आपके जीवन में आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण भी हो जाए। लेकिन अगर गोचर में मंगल राहु साथ में ना हो और आपके कुंडली में साथ, मान लो इन दोनों में से किसी एक का महादशा चल रही हो तब भी आपका कार्य पूर्ण तरह से सफल हो सकता है। ऐसे में लग्न स्थान का स्वामी अगर गुरु है अर्थात मंगल और गुरु दोनों की मित्रता है और गुरु अगर स्वराशि में है तो आपका कार्य, अच्छा कार्य सफल होने में कभी कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई गलत कार्य सोचा और गुरु आपका लग्नेश है तो गलत कार्य आपका कभी भी पूर्ण नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। दोस्तों, ग्रहों का खेल हम हमेशा देखते हैं किस तरह ग्रह भ्रमण करते करते जातक के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बात हम सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि आज हमें ये कार्य करना है और उसी समय मान लो 2 घंटे के बाद अगर चंद्र बदल रहा हो या राशि बदल रहा हो या नक्षत्र बदल रहा हो तो सुबह सोचा हुआ कार्य दोपहर तक हमारा अचानक सारे कार्यों का नियोजन फेल हो जाता है और हम कार्य करते करते रुक जाते हैं। क्योंकि मानसिक दशा आपकी ऐसे हो जाती है कि सुबह हमने कोई प्लान किया है और दोपहर तक या 11-12 बजे तक हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता है या हम प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि चंद्रमा राशि बदल रहा है, चंद्रमा आपके विपरीत स्थान में आया है तो आपका मन कार्य करने की जगह से विचलित हो जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना।
जो कार्य आपने सुबह निश्चित किया था, उसका प्लान किया था, लेकिन 4 घंटे बाद अचानक आपके दिमाग में आएगा नहीं मुझे ये काम नहीं करना है। एग्जैक्टली इसके विपरीत अगर आपने सुबह कुछ भी प्लान नहीं किया है और चंद्रमा अगर आपके कर्मस्थान में आ गया है तो अचानक बैठे बैठे आपके दिमाग में आएगा कि मेरे को आज ये काम कर लेना है। और अगर मंगल और राहु आपके गोचर में साथ में है और दोनों में से किसी एक की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपका कार्य 4 घंटे के बाद आप अचानक कार्य को सोचेंगे और कार्य आपका पूर्ण भी हो जाएगा। पूर्ण होते ही आपको उसका यश भी मिलेगा। दोस्तों, एक बार आपकी कुंडली आप गौर कीजिए, देखिए, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ग्रहों का आपस में मित्रता है या शत्रुता है। अगर मित्र है तब आपका काम सफल होगा, मित्र नहीं है तो आपका काम सफल नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।